भारतीय जनता पार्टी जिला बुरहानपुर की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है और समय समय पर हम हमारी सरकार के विकास कार्यों को लेकर भी और कांग्रेस की विफलता को लेकर लगातार आपके बीच में हम आते रहते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में साथ में हमारी महापौर माधुरी पटेल जी, हमारे संसदीय समिति के अध्यक्ष अनिल भोसले जी, हमारे बुरहानपुर विधानसभा के भाजपा के संयोजक पूर्व महापौर आदरणीय अतुल पटेल जी, हमारे जिले के महामंत्री मनोज माने जी, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष गजानन महाजन जी और हमारे मीडिया प्रभारी नीलेश जुनागढ़ी आपके सामने उपस्थित है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग आपके सामने हमारी सरकार ने बुरहानपुर जिले में जितने विकास के काम हुए और बुरहानपुर जिले में कितने लोगों तक हम लोग पहुंचे हैं उन आंकड़ों को लेकर आपके बीच में आए हैं। साथ में हमारी महापौर माधुरी पटेल जी, हमारे संसदीय समिति के अध्यक्ष अनिल भोसले जी, हमारे बुरहानपुर विधानसभा के भाजपा के संयोजक पूर्व महापौर आदरणीय अतुल पटेल जी, हमारे जिले के महामंत्री मनोज माने जी, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष गजानन महाजन जी और हमारे मीडिया प्रभारी नीलेश जुनागढ़ी आपके सामने उपस्थित है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग आपके सामने हमारी सरकार ने बुरहानपुर जिले में जितने विकास के काम हुए और बुरहानपुर जिले में कितने लोगों तक हम लोग पहुंचे हैं उन आंकड़ों को लेकर आपके बीच में आए हैं। आज आप सब जानते हैं कि वो पार्टी जिसको अपने श्रीमुख से करप्शन शब्द का उल्लेख करने का अधिकार नहीं है, जिनके राज के चलते आजादी के बाद घोटाला शब्द ये देश के सामने जिस पार्टी के कारण 1950 से लेकर अब तक के 250 से अधिक घोटाले जिस पार्टी के क्रियाकलापों की फहरिस्त की सूची में है, जिन पर मैं विस्तार से अगर बात ना भी करूं तो मुझे आजादी के तत्काल बाद 1948 में ही कांग्रेस पार्टी के जीप खरीदी घोटाले को दुनिया जानती है। फिर अगर उससे थोड़ा आगे जाए, जीप घोटाले से भी उभरे नहीं थे तो एक साइकिल घोटाला, तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सेक्रेटरी वेंकटरमण की कंपनी के माध्यम से एक साइकिल घोटाले को खरीदी को लेकर घोटाला हो गया। एक मुद्रा घोटाला तो बड़ा प्रचलित घोटाला है, जो उस समय की दृष्टि से 1 करोड़ से अधिक का घोटाला था, जो आज की दृष्टि से सोचे तो 100 करोड़ के ऊपर का घोटाला है। और जिस घोटाले के चलते तत्कालीन वित्त मंत्री और वित्त सचिव इनका उसमें नाम आया था और कृष्णाचारी को उसमें रेजिग्नेशन देना पड़ा था और हरिदास मुद्रा को जेल जाना पड़ा था। ये कांग्रेस आज बात कर रही है, जिस कांग्रेस ने 1960 में बिजनेसमैन धर्म तेजा के नाम पे शिपिंग कंपनी शुरू करी और उस समय उन्होंने करोड़ रुपए का घोटाला किया। 1961 का बिजू पटनायक जो उस समय के उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उनका उस घोटाले के उजागर होने के बाद इस्तीफा देने से आप तक भलीभांति परिचित है। मारुति घोटाला, एक पैसेंजर कार के लिए जिस प्रकार से अपने पुत्र मोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से गलत तरीके से लाइसेंसिंग करी उस कार की, उसको लो कॉस्ट करने के लिए, अपने पुत्र का व्यवसाय बढ़ाने के लिए, उससे आप सब भलीभांति अवगत हैं। अंतुलेक्टर्स घोटाला तो हमारे पड़ोस का ही घोटाला है। मतलब वो कांग्रेस जो
चेक से डोनेशन या कहें कि चेक से कालाधन लेने का जिन्होंने 6 ट्रस्ट, जिसमें इंदिरा गांधी जी के नाम का भी ट्रस्ट था, 6 ट्रस्टों में अनेकों लोगों से चेक से उन्होंने ब्राइब ली और सारा देश ही नहीं, कांग्रेस उस समय अंतोले जी के उस पूरे क्रियाकलाप से अपना मुंह छुपाती रही। और अब घोटाले, भोपाल घोटाला हो, चाहे HGW घोटाला हो, हर्षद मेहता घोटाला, यानी भारत के पूरी इकोनॉमी को उस समय 500 करोड़ घोटाले की स्टॉक मार्केट में हम अंदाज नहीं लगा सकते थे। हर्षद मेहता घोटाला भी बिना कांग्रेस के वर्चस्व के हो नहीं सकता था। और तो और चारा घोटाला आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं, स्टैम्प पेपर घोटाला हम सब अच्छी तरह जानते हैं, सत्तन घोटाला हम जानते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के घोटाले हम जानते हैं, और इस प्रकार जो अनेकों घोटालों की सूची है, यूरिया घोटाला हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। और इसी क्रम में अगर हम आगे जाएं तो अपने मनमोहन सिंह जी के समय तो उनकी आधी कैबिनेट धीरे धीरे करते करते जेल पहुंच गई थी। और ऐसी परिस्थिति में जब देश एक घोटालों के देश के तौर पर दुनिया के सामने प्रतिष्ठाहीन हो रहा था, वो कांग्रेस जिसके 15 महीने की वर्तमान सरकार में हमने देखा है कि इस प्रकार एक एक दिन में एक अधिकारी के पैसे दे देकर 3-3 ऑर्डर, 4-4 ट्रांसफर के ऑर्डर आते थे। तो ला, पैसा ला और ऑर्डर लेके जा, वो सरकार हमने देखी। हमने वो सरकार देखी है जिसने उस समय मुख्यमंत्री जी के निकटतम व्यक्ति के यहाँ पर जब रेड पड़ी तो आप जानते हैं कि 300 करोड़ रुपया के लगभग पैसा उनके यहाँ से नगद में जब्त हुआ था। वो कांग्रेस जो करप्शन और कांग्रेस जो आपस में एक दूसरे के पारायवाची हो गए, और जिनके प्रधानमंत्री स्वयं में कहते रहे कि 1 रुपया बेचते तो 15 पैसे पहुंचते, 85 पैसे रास्ते में खो जाते हैं। मुझे जानते थे और वो इसका निराकरण नहीं करते थे। 48 करोड़ जनता के जनधन अकाउंट खोले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। आज ऑनलाइन टेंडर मतलब IT का उपयोग अगर देश में प्रारंभ हुआ मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ और हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के साथ। आपको महापौर जी साथ बैठे, आज ऑनलाइन टेंडर होते हैं, उन टेंडर में कौन पार्टिसिपेट करेगा वो आपको पता नहीं होता। टेंडर ओपन फॉर ऑल होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, आके बैठकर रिंग बनाकर आपस में सेटलमेंट कर टेंडर करने की स्पेस किसी ने खत्म करी तो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करी। आज आप जानते हैं कि अगर अभी लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर, लाडली बहना योजना से लेकर, जननी सुरक्षा से लेकर, संबल से लेकर, प्रधानमंत्री आवास से लेकर, प्रत्येक योजना में अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT ये शब्द कोई लाया, इस शब्द का किसी ने प्रक्रिया में अनुसरण किया और प्रक्रिया में उसको डाला, सफलतापूर्वक डाला भारत जैसे बड़े विराट देश में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने। अब ये ट्रांसपेरेंसी चाहे वो टेंडर्स को लेकर हो, ये ट्रांसपेरेंसी चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स को लेकर हो, ये आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारे बुरहानपुर में अपन अपने एक ही जिले की बात करेंगे तो 2006 में बुरहानपुर में 2 कंप्यूटर थे सरकारी दफ्तरों में कुल जमा, और आज 86 कंप्यूटर के माध्यम से बुरहानपुर का जिला प्रशासन संचालित है। आपको ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये जिला बना पर ना SP ऑफिस था, ना कलेक्टर ऑफिस था। हम एक टेबल कुर्सी पे अपना कलेक्टर ऑफिस और SP ऑफिस चलाते थे, ना हमारे पास अमला था, ना टेक्निक थी। आज बुरहानपुर वो जिला है जहाँ सारा अमला भी है और साथ में यहाँ तक के डॉग स्क्वाड भी इस समय बुरहानपुर में उपलब्ध है। बुरहानपुर जैसे जिले में महिला थाना नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के रहते यहाँ महिला थाना ही नहीं हुआ, बल्कि 9 महिला ऊर्जा डेस्क वर्तमान में यहाँ पर प्रचलित कार्यरत है। निर्भया मोबाइल यहाँ संचालित है। उस समय हम अगर देखें तो प्रशासन के पास आवास नहीं थे, आज बुरहानपुर में प्रशासन के पास करीब 400 के करीब आवास है
कि जो प्रशासन के पास ही आवाज नहीं होंगे तो प्रशासनिक अधिकारी अपना कलेक्टर ऑफिस हमारे यहाँ नहीं था, वो अपने आपके सामने कैसे ताकि जो आपने देखा है हमारे यहाँ 8 थानों में से 5 थाने अगर रिनोवेशन के साथ में वो ISO हमारे सर्टिफाइड थाने हुए हैं। इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था की इंफ्रास्ट्रक्चर को चाक चौबंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप सब ये जानते हैं कि बुरहानपुर में नगर निगम के सहयोग से ही नहीं, समाज के सहयोग से भी आज 28 लोकेशन पर 72 कैमरे स्थापित हैं। और अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज ये सारा विषय के पे विस्तार से मैं आपके सामने जाना नहीं चाहती, केवल बेटा पानी देना। कांग्रेस के नेता को बुरहानपुर इस आंदोलन के लिए आने का उनकी पार्टी द्वारा निर्णय लिया गया था, वो नेता आज स्वयं बुरहानपुर में आंदोलन प्रदर्शन के लिए नहीं पहुंचे। और इतना ही नहीं, स्वयं कमलनाथ जी भी आज के आंदोलन में पर्सनली उन्होंने कहीं भी पार्टिसिपेट ना करते हुए, इससे दूरी रखते हुए वह अपने एक अन्य कार्यक्रम में आज उन्होंने अपनी उपस्थिति दी। आपको मुझे ये बताते हुए, स्वयं मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना, विपक्ष का स्ट्रीमलाइन होना, विपक्ष की कार्य प्रणाली बेहतर होना, ये प्रदेश की व्यवस्थाओं को ठीक चलने के लिए बहुत आवश्यक है। और ये लोकतंत्र की दृष्टि से भी बड़ा चिंताजनक है कि कितना कमजोर, कितना अनऑर्गेनाइज, कितना अनप्लान्ड, कितना अंतरकलह और गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस इस समय हमारे सामने अपनी दिख रही है। कि आज मैंने जो आपसे कहा, कमलनाथ जी उनके पार्टी के इस आंदोलन प्रदर्शन में जाने के बजाय मंडला की एक सभा में पहुंचे। दिग्विजय सिंह जी को जहां जाना था वे वहां नहीं पहुंचे। बुरहानपुर में अरुण यादव जी को आने का कहा गया था, आप बता सकते हैं कि वे आज पहुंचे नहीं पहुंचे, आप लोगों को उससे बेहतर पता होगा। और इंदौर में जिन्हें जाना था वे इंदौर नहीं पहुंच पाए। कोई कार्यक्रम से बचकर गुर्जर समाज के कार्यक्रम में जा रहा है और तो कोई स्वयं ही ट्वीट कर अपना कार्यक्रम स्वयं बना ले रहा है। मतलब कांग्रेस का ये कार्यक्रम का समर्थन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भली भांति किया नहीं है। और कांग्रेस के मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं देती। जिस पार्टी के स्वयं के नेता इसका आक्षेप पिछले चुनाव में हमने लगा दे दिखा है कि मुझे टिकट देने के लिए मुझसे 40 लाख रुपए की मांग की गई। पत्रकार मित्र स्वयं इस बात को ढूंढ के तलाश कर इस पर गौर फरमाए, ऐसा मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है। विकास की जहां तक बात है, हम आपको अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि किसानों की किसान सम्मान निधि न पहुंचाने के लिए, सूची न दिल्ली पहुंचाने के लिए कोई अगर दोषी है तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता माननीय कमलनाथ जी इसके लिए दोषी हैं। मोदी जी बार बार किसानों की सूची मांगते रहे पर मध्य प्रदेश के किसानों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। 2 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास, जो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत केंद्र द्वारा वो लौटा दिए गए और मध्य प्रदेश की कोटि कोटि जनता को आवास से महरूम रखा गया। आप जानते हैं संबल के कार्ड किस प्रकार उस समय निरस्त किए जा रहे थे। आप जानते हैं लाडली लक्ष्मी योजना उस समय शेल्फ कर दी गई थी। आप जानते हैं जननी सुरक्षा योजना से लेकर तीर्थ दर्शन योजना तक सारी योजनाएं ठप थी। आप जानते हैं बच्चों को लैपटॉप, साइकिल कुछ भी देने का सारा प्रावधान उस समय समाप्त कर दिया गया था। जो सरकार न सेवा करे, न विकास करे, न चलती हुई योजनाओं का संचालन कर सके, जो कहे उन वादों को पूरा न कर सके, और ये करप्शन जो है कांग्रेस के थॉट में, वो जो कहते हैं वो करते नहीं है और उन्हें सिवाय येन केन पराक्रम देश को तोड़कर लोगों की भावनाओं का में इनसिक्योरिटी की भाव पैदा कर सत्ता हथियाने के अलावा कांग्रेस को कुछ नहीं आता है।
मुझे कहने में बहुत प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विषय हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी का विषय हो, चाहे महापौर के नाते अतुल भाई महापौर रही हैं, भाभी महापौर रही हैं, मैं आपकी जनप्रतिनिधि यहाँ की रही हूँ। हमने देश से लेकर प्रदेश से लेकर स्थानीय तौर पर अगर विकास का नैरेटिव राजनीति में विकास को मुद्दा भी किसी राजनीति में बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेतृत्व तक भारतीय जनता पार्टी ने ही उसे बनाया है। और आज का कांग्रेस का प्रदर्शन बेईमानी है, निराधार है, झूठ पर आधारित है और प्रेस भी इसको समझती है, मध्य प्रदेश की जनता भी इसे समझती है। धन्यवाद।